पुर्तगाल का बहुत बड़ा और फेमस मार्ट है कॉन्टिनेंट। तो बात साथ ही आपसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट में आपने कौन सी जॉब अप्लाई करनी है। आप रैकिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप क्लीनिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जो मीट है उसकी कटिंग का आप काम करना चाहते हैं, या आइसक्रीम पे काम करना चाहते हैं। 22 दिन काम करते हैं तो आपके अकाउंट में 1200, 1300 या 1400 जो आप शिफ्ट कर रहे होंगे। जो कॉन्टिनेंट बस पिक एंड ड्रॉप वाली जो बस होती है वो भी आपको जो है वो देते हैं। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि जो आप कॉन्टिनेंट में जॉब कर रहे हो उधर हमें लगवा दो। अगर आप लगवा नहीं सकते तो हम कैसे कॉन्टिनेंट में जॉब अप्लाई कर सकते हैं विद TRC। और जिन लोगों के पास जो पुर्तगाल में हैं, और मेरे भाई कुछ ऐसे भी हैं जो पुर्तगाल में हैं, वो कॉन्टिनेंट में जॉब कैसे अप्लाई करें उन भाइयों को नहीं पता। तो पहली बात तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर मैं लगा हुआ हूँ कॉन्टिनेंट में तो मैं किसी को नहीं लगवा सकता, क्योंकि हम पाकिस्तान या इंडिया में नहीं है कि अगर किसी फैक्ट्री में या कहीं जगह लगे हुए हैं तो उधर अगर कोई जगह खाली होती है तो हम बोलते हैं यार मेरा दोस्त है उधर थोड़ा बहुत काम आता है तो हम लगवा देते हैं इधर पुर्तगाल में। और ये एक ऐसा बड़ा मार्ट बोल रहे हैं कि ये एक छोटा मार्ट नहीं है जिधर हम आपको जॉब लगवा दें। ये एक पुर्तगाल का बहुत बड़ा और फेमस मार्ट है कॉन्टिनेंट, तो जिधर मैं जॉब करता हूँ। तो इधर पहले आपको इंटरव्यू कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जॉब पे जा रहा था तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस आ गई थी। तो जब आप जॉब अप्लाई कर देते हैं, जिस भी कॉन्टिनेंट की ब्रांच में आपने जॉब अप्लाई की होगी, जब उधर वैकेंसी अवेलेबल होगी तब वो आपको एक इंटरव्यू की मेल करेंगे। जब आपका इंटरव्यू जिस डेट को कंडक्ट होगा और जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है उसके उसी दिन आपको वो एक शेड्यूल देते हैं, टाइम टेबल देते हैं कि एक वीक में आपने 3 दिन आना है और आपकी डे शिफ्ट होगी या शाम की शिफ्ट होगी या नाइट की शिफ्ट होगी। 3 शिफ्टों में से आपको एक शिफ्ट का जो टाइम टेबल है वो आपको दे देंगे। और उसके बाद साथ ही आपसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं तो उसके साथ ही आपसे जो आपके बैंक अकाउंट की जो डिटेलें हैं वो उसी वक्त ले लेते हैं। अपने कॉन्टिनेंट में जॉब कैसे अप्लाई करनी है, जॉब अप्लाई करने के तरीके से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कॉन्टिनेंट में आपने कौन सी जॉब अप्लाई करनी है। एक कॉन्टिनेंट एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जिधर मैं खुद काम कर रहा हूँ, उधर बहुत सारी जो जॉब हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैं खुद जो जॉब कर रहा हूँ वो मैं रैकिंग की जॉब कर रहा हूँ। जो अगर कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो उस चीज़ को जो है वो मैं पूरा करता हूँ। लाइक मैं ऑयल वाली जगह भी काम करता हूँ, नूडल्स वाली जगह भी काम करता हूँ, और इसके अलावा बिस्किट, कुकीज़, लेज़ और मिल्क वाली जगह काम करता हूँ। तो ये 6-7 जो रैक हैं ये डिफरेंट रैक, और ये जो रैक बने हुए होते हैं ये डिफरेंट रैक बने हुए होते हैं। मैं जिस कॉन्टिनेंट में काम करता हूँ वो बहुत एक लिस्बन में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो उधर मैं अगर बात करूँ तो इंसानी ज़रूरियात की A से ले के Z तक सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और अगर मैं बात करूं कि ईच एंड एवरी डिफरेंट रैक होंगे, कम से कम 35 रैक होंगे या 35 से ज़्यादा रैक होंगे, और हर रैक में 1 या 2 आदमी काम करते हैं। दिन तीनों शिफ्टों में 2-2 आदमी काम करते हैं। तो आप ख़ुद देख लें कि कितने आदमी जो है वो एक ही कॉन्टिनेंट में काम करते हैं, और उस कॉन्टिनेंट में प्राइस लगाने वाले डिफरेंट आदमी होंगे। डिपेंड करता है कि आप इस कॉन्टिनेंट में किसी भी कॉन्टिनेंट में कौन सी जॉब अप्लाई कर रहे हैं। आप रैकिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप क्लीनिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आपको कटिंग का काम आता है जिसका फ्रूट कटिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो मीट है उसकी कटिंग का आप काम करना चाहते हैं या आइसक्रीम पे काम करना चाहते हैं, ये डिपेंड है आप पे कि आप कौन सी जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपने अभी जॉब अप्लाई की तो वो साथ में ही आपको कल बोल देंगे कि हाँ जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। किसी भी कॉन्टिनेंट की ब्रांच में आपने जब जॉब अप्लाई की होगी, जब उधर कोई आदमी काम कर रहा होगा, उसका जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला होगा तब आपको इंटरव्यू की मेल आएगी। तो आप 2-3 जो कॉन्टिनेंट की ब्रांच है आप उधर जॉब अप्लाई कर दें। आपने जो CV
बनानी है वो पुर्तगीज़ी में बनानी है यूरोपास पे जाके। तो आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे कि ये सीवी कैसे बनती है यूरोपास पे। तो आपने एक बहुत अच्छी सीवी बना के तो आपने डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट के ब्रांच हैं पुर्तगाल में जिधर भी आप रह रहे हैं तो उस आपके घर के नज़दीक जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में आपने जो है वो जॉब अप्लाई कर देनी है। तो ज़्यादातर जो जॉब आती हैं वो रैंकिंग की आती हैं, क्योंकि हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बहुत सारे लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ख़त्म हो जाते हैं। कॉन्टिनेंट में जॉब अप्लाई करने के 2 ही तरीके हैं। एक जो तरीका है जो आप के घर के नज़दीक कोई भी कॉन्टिनेंट है तो उस कॉन्टिनेंट में चले जाएं और उस कॉन्टिनेंट में एक इंफॉर्मेशन डेस्क होगा जिधर से आपको कॉन्टिनेंट कार्ड आप बनवाते हैं। उधर से ही आप एक उनसे फॉर्म लें जॉब के लिए और वो जॉब वाला फॉर्म करके फिल करके आप उनको दे दें। जब भी उनके पास किसी भी जो आपने जॉब अप्लाई की होगी उसके अगर वैकेंसी उनके पास होगी तो वो आपको जीमेल पे या आपके नंबर पे जो आपने नंबर दिया होगा उस पर आपको कॉल कर लेंगे। उसके अलावा एक जो दूसरा तरीका है जॉब अप्लाई करने का कॉन्टिनेंट में वो है वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट इस वीडियो के लिंक में नीचे मेंशन कर दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके आपने एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने उधर जो है कॉन्टिनेंट की जॉब अप्लाई करनी है। जिधर भी कॉन्टिनेंट में कोई भी वैकेंसी अवेलेबल होगी उधर वो आपको शो कर देगा। इसके अलावा एक और बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन होगा कि पुर्तगीज़ी का लैंग्वेज लेवल क्या होना चाहिए। जो पुर्तगीज़ी का लैंग्वेज लेवल है वो इतना लो नहीं होना चाहिए। तो बस इतना होना चाहिए कि शेफ़ आपको जो काम बोले तो वो आप अंडरस्टैंड कर सकें, आप एक दूसरे के साथ बात कर सकें। तो ये विद TRC की मैं बात कर रहा हूँ। जो विद TRC अप्लाई करेंगे डायरेक्ट कॉन्टिनेंट में उनके लिए जो है वो पुर्तगीज़ी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, पुर्तगीज़ी आपको अच्छी आनी चाहिए। जो लोग विदाउट TRC कॉन्टिनेंट में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वो वर्क परमिट गूगल पे जाके लिखें, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस लिंक पे जाके आप जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं जिस भी आप सिटी में रहते हैं पुर्तगाल की। तो विदाउट TRC आप वर्क परमिट जो एजेंसी है इसके थ्रू आप कॉन्टिनेंट में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और एक मैं बात ऐड करता चलूँ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के बाद तो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो लीगल सैलरी लिखी होगी वो पुर्तगाल में जो लीगल सैलरी होती है वो मेंशन होगी। तो अगर आपके अकाउंट में अगर आप 22 दिन काम करते हैं तो आपके अकाउंट में 1200, 1300 या 1400 जो आप शिफ्ट कर रहे होंगे, दिन की, रात की या शाम की जो शिफ्ट कर रहे होंगे उसके मुताबिक आपके अकाउंट में मिनिमम आपको 1100-1200 आपको ये अकाउंट में रिसीव होता रहेगा। तो कुछ लोगों के माइंड में ये होगा अगर मेरे अकाउंट में 1200 रिसीव हो रहा है तो मेरी एजेंसी है जिसके थ्रू मैं काम कर रहा हूँ वो टैक्स डालेगी 30 दिन का। ऐसा नहीं है, आपका जो टैक्स बनता है वो 22 दिन का आपको टैक्स डालेंगे। बेशक आपकी जो सैलरी है वो 1200 आपके अकाउंट में आ रही है या 1300, एजेंसी के थ्रू जिस एजेंसी के थ्रू आप काम कर रहे होंगे वो सिर्फ 22 दिन का टैक्स डालेगी। बेशक आपको 1200-1300 आपके अकाउंट में आता है। तो ये मैं एक बात ऐड करनी थी। और इसके अलावा मैं ये ऐड करता चलूँ कि अगर आप उधर जब जॉब कर रहे होंगे तो वो दिन के टाइम या रात के टाइम या जो भी आप तीनों में से एक शिफ्ट कर रहे होंगे तो वो आपको खाने के लिए भी देते हैं। और इसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन भी ऐड करता चलूँ कि अगर आप डायरेक्ट कॉन्टिनेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपको वो एक जो कॉन्टिनेंट बस पिक एंड ड्रॉप वाली जो बस होती है वो भी आपको जो है वो देते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ एक पाकिस्तानी भाई थे वो 5 से 6 साल हो गए डायरेक्ट कॉन्टिनेंट में लगे हुए। तो वो जो डिलीवरी वाला काम होता है ना, जो बोल्ट या ऊबर पे कोई डिलीवरी आती है उस डिलीवरी को जो चीज़ें मेंशन होती हैं वो चीज़ें पूरी करनी होती हैं, वो वाला वो काम करते हैं। तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। तो इसके अलावा आपको जो आपके फूड के पैसे हैं वो भी आते हैं। वो कोई केक शेक पड़े होते हैं या कोई भी बेकरी वाली जो चीज़ होगी वो उधर पड़े होते हैं और साथ में जो है वो जूस शूस कोई पड़ा होगा। तो ये एक मैं कहता हूँ पुर्तगाल में मुझे बहुत अच्छी ये जॉब लगी है। मेरा तो यही दिल है कि पहले TRC जब तक नहीं आता तो तब तक मैं यही काम करूँ। तो डे बाय डे अगर मेरी सैलरी में इम्प्रूवमेंट वो करते हैं कि अभी फ़िलहाल जो सैलरी दे रहे हैं तो इससे दिन ब दिन अगर इम्प्रूव करते हैं तो मैं यही जॉब, मेरा दिल है कि मैं यही जॉब करता रहूँ। करने का तरीका ये है। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।